तो स्टूडेंट्स अब हम लोग को क्या पढ़ना था, द ग्रेटर हिमालयस और एज द हिमाद्री रेंज। तो देखो इसको हम लोग ग्रेटर हिमालयस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों रेंजेस में, इन तीनों रेंजेस में ये जो ग्रेटर हिमालयस ये सबसे बड़ा है, इसका हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं। और इसको इनर हिमालयस भी बोलते हैं। इनर हिमालयस इसको क्यों बोलते हैं, वो उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सीज है, आप लोग इसको ध्यान से देखना। देखो जैसे कि हम लोग का ये जो माउंटेन है वो इस तरह से रेंजेस डिवाइड है। जैसे कि मान लो ये वाला आपका है ग्रेटर हिमालयाज़ और हिमाद्री रेंज, इसके नीचे से हम लोग का ये जाता है एक मिडिल रेंज, मतलब कि हिमाचल रेंज, और ये अपना सबसे आउटर वाला होता है शिवालिक रेंज। ठीक है, तो जिस टाइम पे जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा के जब माउंटेन्स बनना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे पहले ये वाला ये हिमाद्री रेंज जो है वो सबसे पहले बना था। तो इसके बनने के बाद में फिर मिडिल रेंज ये वाला बना और फिर लास्ट में ये वाला बना। तो ये लास्ट में बना मतलब ये क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा बाहरी वाला हो गया। तो ये सबसे बाहर हो गया, ये उसके अंदर और ये सबसे अंदर, इसीलिए इसको इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़ को। उसके बाद इस ग्रेट हिमालयाज़ के जस्ट नीचे साउथ में ये हिमाचल रेंज है, और इसके नीचे में आउटर हिमालयाज़ जो कि है हम लोग का शिवालिक रेंज भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि इट इज़ द हाईएस्ट रेंज अमंग द 3 रेंजेस एंड रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। स्टूडेंट्स ये जो तीनों में से सबसे ज़्यादा हाइट का है और सबसे बड़ा है, ये सालों भर बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसको पेरिनियल स्नो बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है ना। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में है, बट ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है, और इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे है, नेपाल पे है। ठीक है, इसलिए इंडिया का हाईएस्ट हम लोग कंचनजंगा को बोलते हैं, कंचनजंगा को। नाउ विद अ हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, 8,848 मीटर्स। And K2 Mount Godwin Austen, the second highest peak with a height of 8,611 meters, lies in this range. तो lies in this range, तो इस वाले रेंज में जो हिमाद्री रेंज है उसमें जो जितने भी पीक्स हैं और जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयाज़ हैं, वो पीक्स हैं वो सारे हम लोग को हिमाद्री में ही मिलते हैं। इस मिडिल हिमालयाज़ और आउटर हिमालयाज़ में हम लोग को पीक्स जो है वो नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पीक्स हम लोग को सिर्फ इस रेंज में ही मिलते हैं, लाइक कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, नामचा पर्वत, अन्नपूर्णा, गुरला, कामचा देवी, है ना। तो इस तरह के जितने भी पीक्स हैं वो सब हम लोग को यहीं पे मिलते हैं हिमाद्री रेंज में। इसको हिमाद्री रेंज क्यों बोलते हैं, हिमाद्री रेंज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिम जो है, हिम का मतलब होता है बर्फ़, और आद्री का मतलब होता है पहाड़, है ना। वो पहाड़ जो बर्फ़ से घिरा हुआ हो, बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए उसको हिमाद्री रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो निकलती हैं। तो रिवर्स क्यों निकलती हैं यहाँ से, ये आप लोग को मैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेंजेस में बताई हूँ कि ये वाला जो हम लोग का हिमालयन रेंज है हिमाद्री, ये बर्फ़ से ढका हुआ है, और बर्फ़ जो है वो जब पिघलता है, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि इंदस रिवर, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हुई हैं। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, कहीं पे अगर पढ़ोगे तो इसमें बोलता है रेंजेस डिवाइड्स इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस, है ना। तो हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग का ये अर्थ है ना, और अर्थ में जो ऐसे लेटा हुआ लाइन है तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स, और ऐसे जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, है ना। लेकिन हम लोग माउंटेन्स को जब देख रहे हैं तो ये माउंटेन्स कैसा है, इस तरह से है, लेटा हुआ सा दिख रहा है, तीनों रेंजेस, है ना। तो ये तो लैटिट्यूड हुआ, बट हम लोग इसको लॉन्गिट्यूड्स, द रेंजेस डिवाइड्स इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो है ये एक हो गया हम लोग का, हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं इसको।
तो इसलिए ये ऐसा लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है, इसको ऐसे बोला जाता है, क्योंकि ये है हिमाद्री, देन हिमाचल, देन आउटर शिवालिक रेंज, तो ये ऐसे डिवाइड होता है, इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ये क्या है, पैरेलल होते हैं, जो माउंटेन्स रेंजेस है वो कैसे हैं, पैरेलल हैं, ऐसे आमने सामने हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप लोग का है मिडिल रेंजेस और द हिमाचल रेंजेस। तो हिमाचल रेंजेस इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हिमालय रेंज कहाँ पे है, नॉर्थ में है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो हिमाचल रेंज है वो किसके साउथ में है बोल रहा है, ये ग्रेटर हिमालयस के साउथ में है, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस के साउथ में, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालयस है तो ग्रेटर हिमालयस के नीचे है ना, ये इसके नीचे है, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के नीचे क्या होगा, साउथ, तो ये ग्रेटर हिमालयस के नीचे है, इसीलिए इसको बोल रहा है हिमाचल रेंज इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस। और जो शिवालिक रेंज है वो लेसर हिमालयस के साउथ में होगा, ठीक है। तो ये है। अब देखो इसको मिडिल तो क्यों बोलते हैं, आपको पता है मिडिल क्योंकि बीच में है, किसके बीच में, हिमाद्री और आउटर के बीच में है, इसीलिए इसको मिडिल हिमालयस बोलते हैं, ठीक है। और इसको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। लेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेटर से छोटा है और आउटर से बड़ा है, लेकिन ग्रेटर से छोटा इसलिए इसको लेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्स नहीं मिलते हैं, जो पिक्स यहाँ इसमें बहुत सारे पिक्स पाए जाते हैं, है ना, और हिमाचल रेंज में कोई पिक्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें से कोई भी रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती है। यहाँ की रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है वो बह के यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पे वैलीज़ बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे रास्ते की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस बनाए गए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे बहुत सारे पाइन और देवदार के पेड़ भी पाए जाते हैं, और डेंस फॉरेस्ट से भी कवर्ड है। तो अब आउटर वाले में देखो, आउटर हिमालयस और शिवालिक रेंज इज द साउथर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। द स्लोप्स ऑफ दिस रेंजेस आर ऑल्सो कवर्ड बाई द डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे भी डेंस फॉरेस्ट है, छोटे छोटे हिल्स पाए जाते हैं, हिल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसको हम लोग पूर्वांचल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है।